नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महान्यूज 7। नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पे। दिल्ली से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली। पिता और 4 बेटियों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव को मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने असंवैधानिक करार देते हुए दावा किया है कि वे 5 अक्टूबर को सदन की बैठक में दोबारा से निष्पक्ष चुनाव करवाएंगी। दिल्ली नगर निगम में चुनाव के मसले पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ है। वहीं आज विधानसभा का सत्र का दूसरा और अंतिम दिन है। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली की सड़कों का दौरा करने निकला था। जेल जाने से पहले सड़कों की हालत अच्छी थी, उसके बाद सड़कों की हालत खराब हो गई। दिल्ली में बदमाशों के द्वारा शोरूम पर फायरिंग करने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार देर शाम पश्चिमी दिल्ली के नारायणा थाना इलाके में शोरूम पर कई राउंड गोलियां चलाई गई। बताया जा रहा है कि 20 से 25 राउंड गोलियां दागी थी। बिहार लोक सेवा आयोग आज यानी 28 सितंबर 2024 से 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा। चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आज जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर है। शुक्रवार को आयोग ने आगामी चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव मांगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक लगने के लिए अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मैदान में उतर गया है। अब संघ कार्यकर्ता हरियाणा में अंदर खाने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में जमीन खरीदी को लेकर एनडीए सरकार ने पाबंदी लगाने की शुरुआत की थी। इसके बाद खंडोड़ी सरकार ने इस पर सख्ती की थी और अब धामी सरकार इसे लेकर वृहद तैयारी में जुटी है। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 एसडीएम समेत 29 एचएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे मुख्य सचिव की ओर से तबादलों की सूची जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत 170 सरप्लस प्रवक्ताओं के तबादले होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने आवश्यकता से अधिक नियुक्त प्रवक्ताओं की सूची सरकार को भेज दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी तीसरे चरण में एमए स्टेडियम जम्मू में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प रैली करेंगे। रैली में जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों से करीब 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाई जाएगी। इस रैली के साथ ही भाजपा का मुख्य प्रचार अभियान भी थम जाएगा, जिसके बाद डोर टू डोर मतदाताओं तक पहुंचा जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह छात्रावास की तीसरी मंजिल से गिरकर किन्नौर के छात्र की मौत हो गई। मृतक एचपीयू में एलएलबी प्रथम सेमेस्टर का छात्र था। हादसा बीती रात का बताया जा रहा है। रात को ही हादसे की सूचना मिलने पर छात्र को अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह छात्रावास की तीसरी मंजिल से गिरकर किन्नौर के छात्र की मौत हो गई। मृतक एचपीयू में एलएलबी प्रथम सेमेस्टर का छात्र था। हादसा बीती रात का बताया जा रहा है। रात को ही हादसे की सूचना मिलने पर छात्र को अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार में एक साथ 3 महिलाओं की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। तीनों एक ही घर की थी। तीनों आपस में गोतनी थी। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ सहित सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पराली जलाने की रोकथाम को लगाए उठाए जा रहे कदमों संबंधी जवाब तलबी के बाद पंजाब सरकार एक्शन में आ गई है। पराली जलाने वाले 28 किसानों की रेड एंट्री की गई है। वहीं 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके साथ ही किसानों पर 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पराली जलाने की रोकथाम को लगाए उठाए जा रहे कदमों संबंधी जवाब तलबी के बाद पंजाब सरकार एक्शन में आ गई है। पराली जलाने वाले 28 किसानों की रेड एंट्री की गई है। वहीं 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके साथ ही किसानों पर 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने झारखंड के एक आईएएस अधिकारी समेत 7 लोगों के खिलाफ पड़ोसी राज्य की शराब नीति में बदलाव कर वहां के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसूर में स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट में धमाका हुआ। इस धमाके के चलते प्लांट के बड़े हिस्से में भीषण आग लग गई है। आग से प्लांट में भारी नुकसान की आशंका है। दौसा नगर परिषद कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आज एकमत होते हुए नगर परिषद के 8 टेंडरों को बहिष्कृत करते हुए पुराना भुगतान पूरा करने की मांग उठाई है। 1.5 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ठेकेदारों का पुराने काम का भुगतान अभी तक बाकी है, जिसके भुगतान की मांग को लेकर नगर परिषद ठेकेदारों ने नए टेंडरों का बहिष्कार कर दिया। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने रविवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनावी दौरों में व्यस्त रहने के चलते पहले 2 बार ये बैठक स्थगित की जा चुकी है और अब तीसरी बार इस बैठक का नोटिस जारी किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, साथ ही आतंकियों की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ में 3 जवान और 1 अफसर के घायल होने की खबर है। पिछले कुछ दिनों से नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। शनिवार को कोसी नदी में रिकॉर्ड 6.81 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने की आशंका है। अब तक की 20 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार।